अस्सलामुअलैकुम। आज हम 4.10 करने वाले हैं, जिसकी स्टेटमेंट यहाँ पर मैंने लिख दी है और इस स्टेटमेंट को पढ़कर हम इसका लॉजिक बनाएंगे और उस लॉजिक के मुताबिक कोड लिखेंगे। लॉजिक बिल्डिंग के लिए एक अलग से मैंने वीडियो बनाई है जिसमें मैंने स्टेप डिफाइन कर दिए हैं और बता दिया है कि कौन सी मिस्टेक को आपने अवॉइड करना है लॉजिक बनाते हुए। तो उस वीडियो को लाजमी से चेकआउट कीजिएगा, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद इस वीडियो में मैं आपको समझा दूंगी कि एक स्टेटमेंट को किस तरह से एवेल्युएट करेंगे, किस तरह से हम इसका लॉजिक बनाना शुरू करेंगे और कैसे फिर हम इसका कोड कर देंगे। बहुत ही ज्यादा सिंपल और आसान तरीके में मैं आपको समझाऊंगी, तो परेशान नहीं होना। तो सबसे पहले हम करेंगे स्टेटमेंट को रीड। एक मरतबा करें या दो मरतबा करें, दो मरतबा भी क्लियर नहीं हो रहा क्या लिखा है तो तीसरी मरतबा भी करें। उसके बाद हम देखेंगे कि इसमें क्या उन्होंने हमें डाटा गिवन किया है और क्या हमने कैलकुलेट करना है और क्या डिस्प्ले करना है। तो तीन चीजों को आपने ध्यान में रखना है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इनपुट क्या है। इनपुट का मतलब ये है कि क्या डाटा हमें गिवन होगा, यूजर की तरफ से दिया जाएगा, या फिर क्या डाटा हम इनिशियलाइज करेंगे, यानी जो डाटा गिवन होगा उसको हम कंसीडर करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कैलकुलेट, यानी जो डाटा हमें गिवन है उससे हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं। कैलकुलेट करने के बाद हम देखेंगे कि आखिर हमने डिस्प्ले क्या करना है, आउटपुट क्या देनी है। हमारी प्रॉब्लम जो सोल्व हो जाएगी कैलकुलेशन के बाद, उसको हम कैसे फिर अपना जो आंसर है उसको शो करवाएंगे। तो ये तीन चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है, इनको ही आपने ज़हन में रख के स्टेटमेंट को पढ़ना होता है। तो सबसे पहले उन्होंने पहली लाइन में ही बता दिया कि आपने कैलकुलेट क्या करना है, सिंपल इंटरेस्ट। तो हमें समझ आ गई कि जो यहाँ पर कैलकुलेट करना है वो सिंपल इंटरेस्ट होगा। अब सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है इसके बारे में मैं आपको बता दूंगी, इसका फॉर्मूला क्या है, क्या इसे कहते हैं, क्यों सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं, हर चीज को डिफाइन करेंगे। लेकिन फिलहाल हम क्या कह रहे हैं, स्टेटमेंट को रीड कर रहे हैं, वो हमारा अगला स्टेप होगा। तो सबसे पहले हमने देख लिया कि हमने कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट करना है। अब यहाँ पर उसने कहा कि इनपुट में आपको प्रिंसिपल अमाउंट गिवन होगी, यानी जो आपने इनपुट यूजर से करवाना है तो जारी बात है वो आपको बता देगा कि प्रिंसिपल अमाउंट क्या है। इसी तरह रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है और नंबर ऑफ ईयर। यानी इनपुट में हमें समझ आ रही है कि एक तो हमें प्रिंसिपल अमाउंट का पता होगा, एक हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट और एक हमें टाइम का पता होगा। मुझे टाइम का कैसे पता चला, यहाँ पर बहुत ज्यादा सिंपल है, क्योंकि उन्होंने बता दिया कि नंबर ऑफ ईयर्स, कि कितने साल हो जाएंगे कि इस रेट को हम लेकर चलें कितने साल तक, यानी वो एक टाइम, एक ड्यूरेशन बता रहे हैं, इसलिए हम उसे टाइम एज ए टाइम कंसीडर करेंगे। उसके बाद आप डिस्प्ले करवा दे सिंपल इंटरेस्ट। इसका मतलब जो हमने डिस्प्ले करवाना है वो वही चीज करवानी है जो कि हमने यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। तो सिंपल इंटरेस्ट के बाद हम क्या डिस्प्ले करवा देंगे, सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने के बाद। तो यहाँ तक अगर आपको कहीं भी कंफ्यूजन है तो एक मतलब फिर से पीछे वीडियो करें, दोबारा से इसे समझे, उसके बाद हम अगले स्टेप पे चलते हैं। अब हम अगले स्टेप में देखें तो यहाँ पर सिर्फ एक चीज रह गई है कि हमने जो कैलकुलेट करना है ये कैसे करना है। यानी हमें ये भी समझ आ गई कि हम प्रिंसिपल अमाउंट भी ले लेंगे, हम रेट का भी समझ, यूजर बता देगा कि किस रेट से हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है और टाइम भी बता देगा। लेकिन एक्चुअल में सिंपल इंटरेस्ट है क्या। जैसे कि हम किसी को उधार दें और जब वो उधार वापस लें तो उसके ऊपर भी पैसे लिए जाएं। आम जो अल्फाज में पाकिस्तान में इस्तेमाल होते हैं वो सूद के होते हैं, कि कितना सूद लिया जाएगा इस रकम के ऊपर जो किसी को उधार दी जाती है, या आप कहीं बैंक में जाके उधार लेंगे तो उसके ऊपर शरह सूद जो होगी उसको हम इंटरेस्ट कहते हैं। तो जो सिंपल इंटरेस्ट होता है इसका मतलब ये होता है कि जितने मर्जी साल हो यहाँ पर हर साल पे सेम रेट लगेगा, यानी जो रेट आपका इंटरेस्ट का बता दिया है वो हर साल पर सेम लगेगा, जितनी भी अमाउंट आपको दी गई है उसके मुताबिक। अब इसका एक फार्मूला होता है, मैं आपको यहाँ पर फार्मूला बता देती हूँ। यहाँ पर उन्होंने लिखा है SI, यानी सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला है कि जो भी प्रिंसिपल अमाउंट है, जितनी भी रकम दी गई है जिस रेट के मुताबिक दी गई है, यानी उसमें उस रेट को ऐड करो। आपको 4% इंटरेस्ट पड़ा हर साल का, ये याद रखें, ये वाला जो रेट है ये साल के लिए, एक साल के लिए। उसके बाद T, यानी कितने साल तक, 4, 5, 6, जितने साल की बात हो रही है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद उसको 100 पर डिवाइड कर देंगे तो ये सिंपल इंटरेस्ट हमें वो रकम देगा जो कि हमारी सूद होगा। ठीक हो गया, यानी इंटरेस्ट होगा। सूद का लफ्ज यहाँ पर मुझे बुरा लग रहा है बार बार कहना है, तो यहाँ पर इंटरेस्ट ही कह लेते हैं। तो जो ऊपर रकम मिलेगी या आप देंगे सिंपल इंटरेस्ट के तौर पर, उसको फिर इस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे। प्रिंसिपल अमाउंट जितनी रकम उधार ली उसके साथ बता दिया जाएगा इतनी तुमने उधार ली है ना, तो 5% सूद लगेगा। तो 5% जो इंटरेस्ट है उसको कैलकुलेट करने के लिए 5, और कितने साल तक, 4 साल में अदा करनी होगी, 5 में करनी होगी, तो उतने
टाइम को हम मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद उसको 100 पर डिवाइड कर देंगे, तो प्रिंसिपल अमाउंट और रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम पीरियड को 100 पर डिवाइड करने के बाद सिंपल इंटरेस्ट हमारे सामने आ चुका होगा। तो अब हमें यहाँ पर फार्मूले की भी समझ आ गई, हमें समझ आ गई कि हमें सबसे पहले गिवन होना चाहिए प्रिंसिपल अमाउंट क्या है, रेट क्या है, टाइम क्या है, जो कि हम यूजर से इनपुट करवाएंगे। उसके बाद हम इस फार्मूले को लगाकर इसे शो करवा देंगे। तो यहाँ पर जल्दी से हम इसको लिख देते हैं, यहाँ पर मैं इसे रिमूव कर देती हूँ। और यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे कि हमने डाटा टाइप कौन सी डिफाइन करनी है वेरिएबल्स के लिए। अब यहाँ पर वेरिएबल्स की क्यों जरूरत है ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में आपको बता दिया था कि इसकी जरूरत क्यों होती है। तो यहाँ पर मैंने P प्रिंसिपल अमाउंट के लिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए, RT टाइम के लिए, ईयर्स के लिए लिया है, और IS यानी सिंपल इंटरेस्ट SI होना चाहिए ये, तो इसे SI कर लेते हैं। आप कोई भी नाम रख सकते हैं वेरिएबल के, लेकिन उसके रूल के मुताबिक होनी चाहिए। डबल डाटा टाइप डिफाइन किया है ताकि अगर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर भी बहुत ज्यादा रकम भी हो तो भी मैनेज हो जाए, वो जाके वेरिएबल्स के अंदर स्टोर हो जाए। अब मैंने यहाँ पर वेरिएबल क्यों डिक्लेयर किए, क्योंकि हमें डाटा चाहिए जो कि हमने यूजर से लेना है। अब इस डाटा को कहीं ना कहीं स्टोर करना पड़ेगा, तो स्टोर करने के लिए मेमोरी में लोकेशन चाहिए, और उसके लिए हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। और वेरिएबल को डिक्लेयर करने से पहले हम उसकी डाटा टाइप भी डिफाइन करते हैं। मुझे पता है आपको ये सारी समझ होगी, इसलिए आप इस वीडियो तक आ चुके हैं, लेकिन अगर आपको समझ नहीं है तो पहले चैप्टर से वीडियो देखना स्टार्ट करें। बहुत ही बेसिक से C++ की सीरीज को स्टार्ट किया मैंने। अब यहाँ पर हमने अपने वेरिएबल्स डिक्लेयर कर दिए। अब यहाँ पे सी आउट की मदद से हम कहेंगे कि यूजर को कि वो एंटर कर दे, क्या कर दे, वो प्रिंसिपल अमाउंट को एंटर कर दे। तो यहाँ पर मैंने एक सिंगल स्टेटमेंट के अंदर ही कह दिया कि प्रिंसिपल अमाउंट एंटर करो, रेट ऑफ इंटरेस्ट करो, नंबर ऑफ ईयर कर दो। उसके बाद हम यहाँ पर सी इन ले लेते हैं, और सी इन में हम क्यों ले रहे हैं सी इन, हमें पता है जब हमने इनपुट लेनी होती है यूजर से तो सी इन का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद इसी सीक्वेंस में हम लिख देंगे, क्योंकि यूजर सबसे पहले क्या एंटर करेगा, प्रिंसिपल अमाउंट को एंटर करेगा। तो यहाँ पर हम पी के अंदर हम चाहते हैं जो भी वो एंटर करे पी वेरिएबल के अंदर जाके स्टोर हो जाए। उसके बाद जो भी वो एंटर करे वो आर वेरिएबल के अंदर जाके स्टोर हो जाए, और फिर वो जो भी एंटर करे वो टी के अंदर जाके स्टोर हो जाए। तो इसका मतलब यहाँ तक जो हमने कोड लिखा है, यहाँ पर हमारे पास पी की भी वैल्यू आ जाएगी, आर की भी आ जाएगी, टी की भी आ जाएगी। तो यहाँ पर हम सिंपल इंटरेस्ट को फिर कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास सारी की सारी वैल्यू आ चुकी है। तो हम इनको क्या करेंगे, 100 पर डिवाइड कर देंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट में हम पी आर टी इन तीनों को मल्टीप्लाई करके 100 पर डिवाइड करेंगे, तो जो भी यहाँ पर वैल्यू आएगी, आंसर आएगा, वो सिंपल इंटरेस्ट नाम के वेरिएबल के अंदर जाके स्टोर हो जाएगा, और वही हमारा सिंपल इंटरेस्ट होगा। उसके बाद यहाँ पर सी आउट कर देते हैं, और सी आउट में कहते हैं कि जो आपका सिंपल इंटरेस्ट है उसकी जो वैल्यू है वो क्या है, SI के अंदर है। तो इसको कंट्रोल S करते हैं हम। जल्दी से हम इसे क्या कहते हैं, सबसे पहले हम इसे करेंगे कंपाइल, फिर रन करेंगे। कंपाइल के दौरान कोई भी एरर नहीं आया, तो इसका मतलब कोई सिंटैक्स एरर नहीं है। अभी हम इसे रन करके देखेंगे क्या ये रन सही से करेगा कि नहीं। तो यहाँ पर देखें कि जो हमने यहाँ पर एक स्टेटमेंट कही थी कि आप ये वाली चीजें एंटर कर दें, प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड नंबर ऑफ ईयर, बिल्कुल उसी तरह यहाँ पर शो हो चुका है, क्योंकि सी आउट का मकसद ही यही था। तो हमने ऐसा क्यों किया, ताकि यूजर को पता चल जाए कि उसने एंटर क्या करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम करते हैं प्रिंसिपल अमाउंट को। तो मैं यहाँ पर कुछ भी लिख देती हूँ, मुझे नहीं पता मैंने क्या लिखा है। उसके बाद मैं कह रही हूँ रेट ऑफ इंटरेस्ट 4 हो और 5 ईयर्स के लिए हो। तो सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पर कैलकुलेट हो गया कि इसके ऊपर जो 2000 रुपया इंटरेस्ट लगेगा 5 सालों के अंदर अंदर 4 की निस्बत। ओके, आपको आई होप इसकी समझ आ रही होगी। अब हम यहाँ पर बुक पे देख लेते हैं यहाँ पर उन्होंने किस तरह से इसको कैलकुलेट किया या फिर डिफाइन किया। सेम वही चीज है, वेरिएबल के नाम आप चेंज कर सकते हैं, आपको भी पता है। उसके बाद यहाँ पर उन्होंने दोबारा ये शो करवा दिया कि प्रिंसिपल जो अमाउंट एंटर की गई वो ये है, और जो उसने अपना रेट बताया है एंटर किया यूजर ने वो ये है, और टाइम ये है। यानी ये भी आप शो करवा सकते हैं, बिल्कुल करवा सकते हैं। और आई होप आपको इसकी समझ आ रही है कि ये उसने सिर्फ वही वैल्यू शो करवा दी है जो कि यहाँ पर उन्होंने एंटर की, और फिर उसने कहा कि इन वैल्यू के मुताबिक सिंपल इंटरेस्ट ये है। मैंने डायरेक्ट सिंपल इंटरेस्ट शो करवा दिया, ये भी बिल्कुल वैलिड है, लेकिन उस तरह से ज्यादा अच्छा लग रहा है, लेकिन टाइम ज्यादा लगेगा। तो आप खुद से सी आउट की वो सिंपल स्टेटमेंट है उसे लिख लीजिएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट का हमने फॉर्मूला भी यहाँ पर देख लिया है, और यहाँ पर जो एंटर किया गया था वो यहाँ पर देखे कि 1000 था, एंटर किया उसने 1000 रकम है। 5% के हिसाब से 3 साल के दौरान 150 रुपए उसे ऊपर देने पड़ेंगे। अगर वो 1000 रुपया उधार ले रहा है 5% के हिसाब से 3 साल तक
तो उसे 150 रुपये सिंपल इंटरेस्ट पड़ेगा। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या है, वो सेम रहेगा, यानी 5% वो हर साल के लिए सेम रहेगा। वो 3 सालों के लिए भी सेम रहेगा। अगर वो 5 साल के बाद वापस करना चाह रहा है तो वहां पर भी वो सेम हर साल एक जैसा लगेगा। इसी को सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। बहुत ही आसान सा टॉपिक था। सिंपली मैं आपको समझा सकती थी कि ये एक फार्मूला, इसके मुताबिक वैल्यू पुट कर दें, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि अगर मैं कोई आपको एक प्रोग्राम करवा रही हूँ, समझा रही हूँ, कोडिंग करना सिखा रही हूँ, तो हर चीज को अच्छे से डिफाइन कर सकूं और इजी वे में समझा सकूं। पूरी कोशिश की है मैंने, फिर भी हो सकता है कोई पॉइंट समझ में ना आया हो या मैं उसे क्लियर ना कर सकी हूँ, ज्यादा सिंपल वे में ना समझा सकी हूँ। तो आपने क्या करना है, आपने उस क्वेश्चन को नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना है, मैं उसका रिप्लाई लाजमी से करूंगी इंशाल्लाह। तो अगली वीडियो में अगले प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं, ये पास्ट पेपर में आते हैं। और जाने से पहले अपने चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर करके जाना है। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।